प्रिय दोस्तों, मैं केया सर और स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन लाभ हानि की एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज अपन लाभ हानि की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में आपको लाभ निकालना सिखा दिया था, हानि निकालनी सिखा दी थी, विक्रय मूल्य निकालना सिखा दिया था, दर वाले प्रश्न आपको सिखा दिए थे और क्रय मूल्य निकालना आपको सिखा दिया था। अब प्रिय दोस्तों, आपको ये सब निकालने के लिए केवल एक ही सूत्र काम में लिया था और आज भी मैं उसी सूत्र से आगे के प्रश्न करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रामू ने पुराना स्कूटर 4,000 रुपए में खरीदा। रामू ने पुराना स्कूटर 4,000 रुपए में खरीदा एवं 1,000 रुपए मरम्मत मरम्मत मतलब रिपेयरिंग में खर्च किए। इसे कितने में बेचे कि 22% लाभ होगा। देखो प्रिय दोस्तों, अपन कोई भी चीज खरीद करके लाते हैं। ये क्या करा, आगे पुराना स्कूटर लेके आया है और उसको कहां पे, सर्विस पे डाल दिया और सर्विस के कितने रुपए लगे, 1,000 रुपए लग रहे हैं। फिर ये दोस्तों 4,000 रुपए तो उसको दे के आया था, जिसके पास स्कूटर था मालिक को दे के आया, 1,000 रुपए सर्विस वालों को दे के आया। तो स्कूटर हमारे कितने रुपए का पड़ गया, सब बच्चे बता देंगे, 5,000 रुपए। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अपन लिख देते हैं स्कूटर खरीदा 4,000 में, सर्विस या रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में कितने हुए, 1,000 रुपए। अब हमारी जेब से कितने रुपए लगे, हमारी जेब से 5,000 रुपए लग चुके हैं। अब प्रिय दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका मतलब सूत्र क्या लिखाया था, ऊपर क्या आना चाहिए, 122 आएगा। तो विक्रय मूल्य इसलिए ऊपर तो आ गया 122 गुणा दिया हुआ अब कौन सा है, 5,000। ये क्या था, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या आता है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 50 को 112 से गुणा कर देते हैं, जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, 5 एक 6, 5 एकम 5, कितने रुपए आ जाएंगे, 5600 रुपए में स्कूटर को बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। जयदेव ने एक घोड़ा 4,500 रुपए में खरीदा एवं 400 रुपए प्रति माह उसका
खर्चा आ जाता है। 2 माह बाद घोड़े को 5200 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत कितना है? प्रिय दोस्तों, अब देखो, ये कह रहा है कि घोड़ा, सॉरी घोड़े में क्या आता है, ये आता घोड़ा। जयदेव ने एक घोड़ा क्या करें 4200 रुपये में खरीद रहे और 400 रुपये महीने का क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है। और घोड़े को कितने महीने बाद बेच रहे रे भाई? 2 महीने बाद बेच रहे हैं। इसका मतलब समझो कि 1 महीने का खर्चा कितना आया घोड़े को? 400 रुपये। 2 महीने का कितना खर्चा हो जाएगा? 800 रुपये। तो पहले क्या करेंगे अपन, खरीदा, कितने में खरीदा है? 4200 में। 2 माह का खर्चा क्या है? खर्चा ये आ गए अपन के 800 रुपये। क्रय मूल्य कितना हुआ? 5000 रुपये। अब देखो, 5000 रुपये में हमारे घोड़ा आया है 2 महीने बाद। अब इसको बेच कितने मेरे? विक्रय मूल्य कितना है? 5200 रुपये। प्रिय दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इसका मतलब लाभ कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा गुरुजी। तो यहां पर देखो, हमारी जेब से कितने रुपए खर्च हुए प्रिय दोस्तों? 5000 रुपये हुए गुरुजी। हमारे पास आए कितने? 5200 आ गए। इसका मतलब समझ गए? क्या समझे? कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लाभ 200, प्रतिशत का मतलब ऊपर 100, और 100 क्या होता है? क्रय मूल्य के हिसाब से होता है। तो नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य। तो यहां आ गया 5000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 20 में भाग किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 4 बार। तो अपन का आंसर कितना आ गया? 4% लाभ अर्जित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति ने 2 प्लाट 3 लाख रुपए के दर से खरीदे। व्यक्ति ने 2 प्लाट 3 लाख रुपए की दर से खरीदे एवं उनके रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मतलब मरम्मत, प्लाट को समतल करवाया होगा, प्लाट में रोडें बिछवाई होगी, या प्लाटों में कुछ पेड़ पौधे बाउंड्री लगवाई होगी। तो रिपेयरिंग या मरम्मत में 2 लाख रुपए खर्च किए। यदि वे इन्हें 5 लाख रुपए प्रति प्लाट बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है?
अब देखो प्रिय दोस्तों, पहली लाइन अपन के लिखी हुई है, व्यक्ति ने 2 प्लाट 3 लाख रुपए की दर से खरीदे। दर का मतलब होता है कि प्रत्येक प्लाट है वो 3 लाख का है। तो प्रिय दोस्तों 2 प्लाट कितने रुपए के हो गए? 6 लाख के हो गए गुरुजी। तो 2 प्लाट का मूल्य, 2 प्लाट का मूल्य कितना हो गया? 6 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख रुपए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने हुए? 6 लाख रुपए। अब आगे लिखा उनकी, उनकी मतलब दोनों प्लाटों की, उनकी रिपेयरिंग मतलब मरम्मत में 2 लाख रुपए खर्च किए। तो ऊपरी खर्च या मरम्मत में खर्च कितना हुआ है? 2 लाख रुपए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया हमारे 8 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो, 6 2 8 और जीरो कितने? 5 जीरो। अब वो क्या करा, यदि वे इन्हें 5 लाख रुपए प्रति प्लाट बेच रहा है, तो प्रिय दोस्तों प्लाट कितने हैं? 2 प्लाट है। प्रति प्लाट मतलब एक प्लाट 5 लाख रुपए का बिक रहा है, तो 2 प्लाट कितने रुपए के बिक जाएंगे? 10 लाख रुपए के बिकेंगे। भाई एक वस्तु 5 की है तो 2 वस्तु 10 की है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणा 2, तो ये हो गया 10 लाख। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहां पर देखो हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि परसेंट। हमारी जेब से दोनों प्लाटों में कितना खर्चा हुआ रे प्रिय दोस्तों? गुरुजी 8 लाख हो गई है, हो गई है कि नहीं? अब उनका हमने सौदा किया, हमारी जेब में आ कितने रे? 10 लाख आ रहे। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 2 लाख का। तो इसलिए लाभ प्रतिशत 2 लाख तो ऊपर आ जाएंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। प्रतिशत का मतलब 100 ऊपर, और यहां पर क्या आता है? हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है? 8 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो। 8 का भाग देना 200, तो दे देते हैं 8 दूने 16, 4 8 पंजे 40। तो कितने प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा? 25% लाभ कमाया जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। विक्रेता ने 5 क्विंटल आलू 4 रुपए प्रति केजी से खरीदे तथा 500 रुपए हमाली दी। यदि वे इन्हें 6 रुपए प्रति केजी से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? अब देखो प्रिय दोस्तों, एक विक्रेता है, वो विक्रेता क्या कर रहा है? सब्जी मंडी में जा रहा है और 5 क्विंटल आलू खरीद रहा है। ये टुच्चे पुच्चे विक्रेता नहीं है,
ये पैदाइश सोने का चम्मच लेके हुआ है। अरे भाई आलू तो खरीदे जो खरीदे, आलू खरीद के हम माल वाले को क्या कहते हैं, अरे इसको वहां ले जाके पटक दे, यही तो कह रहा। अरे वही मतलब सोने के चम्मच से मेरे जैसा पैदा होता तो उस आलू को खुद ही लेकर के रख देता, ये हम माली का फालतू का खर्चा नहीं करता। तो प्रिय दोस्तों ये ऊपर का खर्चा ये से ही लगा रहा, क्योंकि वो आजकल तो कोई अपने आप को टाटा बिरला से कम नहीं समझता है, चाहे कोई भी हो। अरे थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर लेता तो ये हमारी तो बच जाती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए प्रिय दोस्तों, अपन के यहां पर क्या है कि 5 क्विंटल आलू 4 रुपए प्रति केजी से खरीदे। मैं मानता हूं कि 10% बच्चों को तो यही पता नहीं कि क्विंटल में कितने किलो होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, क्योंकि यहां पर प्रति केजी है या क्विंटल है, दोनों को गुणा नहीं कर सकते। साल दूरी समय कई प्रश्नावली आएंगे तो इन दोनों को गुणा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक इनकी जाति एक नहीं होगी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपकी गली के अंदर कुत्ते भी घूमते होंगे, भौंकते होंगे, आप शाम को या सुबह खाना खाने बैठते हैं, तो प्रिय दोस्तों आप अपने छोटे भाई बहन के साथ खाना खाना पसंद करोगे, मम्मी पापा के साथ पसंद करोगे, क्योंकि वो आपकी जाति के। क्या आप कुत्तों के साथ खाना खा लोगे? नहीं खाएंगे। तो इंसान और जानवर अलग जाति हो गई। तो वैसे ही आपको समझना है, कई बच्चे सबसे मेजर गलती कर देते हैं, 5 को और 4 को गुणा ही कर ही देते हैं। उनको होश नहीं रहता कि गणित को कैसे काम करना। अरे मेरे सूत्र के साथ साथ ये मेन आपको याद रखना, कभी भी गुणा, भाग, बाकी, जोड़ एक जाति किए बिना नहीं होती। ये गणित का बेसिक नॉलेज है। कई बच्चे देखा मैंने, इसलिए मैं आपको आज ऑनलाइन भी ये चीजें समझाता हूं कि यदि इन दोनों को गुणा कर दिया डायरेक्ट, 5 को 4 से किया, 20 लिख दिया, इसका मतलब आपसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं। तो पहला दोस्तों ये याद रख लो कि गुणा, बाकी, भाग ये सब एक जाति करने के बाद करना है। तो यहां पर देखो, यह प्रति केजी है, तो इनको क्यों ना केजी बना ले। तो 5 क्विंटल में 500 किलो है, तो अपन लिख देंगे यहां में 500 केजी का मूल्य कितने रुपए में पड़ गए। 500 को 4 से गुणा कर दिया तो ये आ गए हमारे पास 2000 रुपए। अब विक्रेता टाटा बिरला से कम नहीं है, सोने का चम्मच लेके सामने में पैदा हुआ है, हमाली को भी पैसे दे रहा है, तो हमाली को दिए। हमाली में खर्च, उसने कह दिया कि बोझ मैं नहीं ढोने वाला हूं भाई, क्योंकि मैं तो रईस घर का हूं, विक्रेता हूं, तो क्या हो गया। तो अब प्रिय दोस्तों हमारे घर पे आलू आए कि नहीं आए, अभी तो हमारी पता नहीं कि घर पे भी डाला होगा। तो क्रय मूल्य कितना पड़ गया वो देख लेना है। क्रय मूल्य 2500 रुपए लग चुके हैं। अरे प्रश्न समझाएंगे कछुआ की चाल, लेकिन ये कंफर्म कहता हूं कि जीत हमारी है। अब देखो इन आलू को विक्रेता क्या करता है, ठेला लगाता होगा, दुकान लगाता होगा, कुछ लगाता होगा, और आते जिनको क्या कहते हैं कि 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। तो 6 रुपए के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई। आलू तो वही के वही थे, 500 केजी 6 के हिसाब से बेचा तो ये हो गए हमारे पास 3000 रुपए।
हमारी जेब से रुपए खरीदने में खर्च हुए थे प्रिय दोस्तों 2500 रुपए। हमारी जेब के अंदर आए कितने हैं? हमारी जेब के अंदर रुपए आ गए 3000। अरे माँ मूर्ख बच्चे होंगे वो भी बता देंगे कि क्या बताएंगे कि 500 रुपए प्रॉफिट कमा लिया विक्रेता जी ने। तो इसलिए लाभ प्रतिशत प्रिय दोस्तों सूत्र एक काम में लेना है, याद करना लाभ। तो लाभ कितना हुआ? लाभ 500 का हो रहा है, मल्टीप्लाई प्रतिशत, इसका मतलब 100 ऊपर। अब ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य जेब से गए वो रुपए होता है तो 2500 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, 500 में 25 का भाग देते हैं तो ये आ जाता 20%। फिर ये दोस्तों 4 सवाल हो चुके हैं। अब तरीका वही काम में लेंगे, ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार। प्रश्न कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5वां आपको करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामू ने 50 सेव खरीदी। अब रामू कोई नाम का लड़का है, वो 50 सेव खरीद करके लाता है। यदि 10 सेव सड़ जाते हैं, 10 सेव सड़ जाते हैं, शेष सेव को 30% लाभ से बेचा तो रामू को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? प्रिय दोस्तों आपने देखा होगा, अपन फल फ्रूट खरीदने जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, अपन क्या करते हैं, वहां पास में ही देखते हैं कि मतलब फल फ्रूट सड़े हुए, वो विक्रेता क्या अलग टोकरी में डाल देता है, अच्छे फल बेचने के लिए डाल देता है। तो यहां पर 50 फल खरीदे, मतलब सेव खरीदिए। अब यह रुपए का काम नहीं है, दिया ही नहीं, तो मान लेते हैं कि 50 सेव 50 में ही खरीदी होगी। 50 सेव 1 रुपए के हिसाब से मानना है, आसानी दे। तो यहां पर सेव का क्रय मूल्य, सेव का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 50। ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए प्रति सेव से खरीदी होगी। अब प्रिय दोस्तों बेचने वाली सेवें कितनी है? 10 सेव तो सड़ जाती है, 10 सेव क्या हो रही है? सड़ गई। तो वो विक्रेता कितनी सेव को बेचेगा? रामू जी कितनी सेव बेच रहे हैं? अरे 40 सेवें बेच रहे हैं। सड़ा गड़ा माल अपन नहीं खरीदने वाले, क्योंकि भगवान ने 2 आंखें दी है। तो बेचने वाली सेव, बेचने वाली सेव कितनी आई भाई? 40 सेव आई, मतलब 40 सेवें ही बिकेगी। अब देखो शेष सेव को, शेष कौन सी है? सड़ी हुई तो फेंक देते हैं,
और शेष कौन सी है? 40 है, उनको ऐसे बेची। तो विक्रय मूल्य कितने में बिक्री है? ये सेम है, 40 को बेच रहे हैं, विक्रय के लिए 130 ऊपर आ गया, ये आ गया प्रिय दोस्तों 52 रुपए। हमारी जेब से रुपए कितने खर्च करके आए हैं? 50 रुपए खर्च करके आए। हमारी जेब के अंदर कितने रुपए आ रहे हैं? 52 रुपए आ रहे हैं। तो बता दो आप क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पता चल गया ना, लाभ एक है, हानि है। तो इसलिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है प्रिय दोस्तों? 2 रुपए का हो रहा है। तो 2 को यहां लिख दिया, प्रतिशत का मतलब 100। अब देखो यहां पर क्या आता है, वो ज्ञात करना लाभ, तो 2 आ गया, 2 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत, इसका मतलब 100 ऊपर आ गया। अब देखो यहां पर क्या आएगा, जेब से पैसे जाते हैं, खर्च होते हैं, वो आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया हमारे पास है 50। 50 से काट दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया, 4%। क्वेश्चन नंबर 6। जयपाल ने 200 स्लेटें खरीदी। जयपाल ने 200 स्लेटें खरीदी। यदि स्लेटें खरीद के क्या आ जाता है, भीड़ भड़ाके वाली गाड़ी में आ जाता है, और गाड़ी में आए, स्लेटों के पैकेट रखे थे, मेरे जैसे ने उछल के ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ? टूट गई। यदि 30 स्लेटें टूट जाती है, 30 स्लेटें टूट जाती है, शेष को 20% लाभ से बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? अब देखो जयपाल जी ने क्या किया, जयपाल जी ने किया कि 200 स्लेटें दुकान से खरीदी। और आजकल क्या कि कोई भी आदमी हो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता है, पता नहीं कि उसकी कौन सी मतलब बस छूट रही है। हर इंसान इतनी जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी की वजह से अपन पेपर में भी वही गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी की। वो भी मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा कि पेपर किस प्रकार से करना। तो मान लेते हैं प्रत्येक स्लेट 1 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो अपन लिख देते हैं कि स्लेटों का मूल्य 200 स्लेटें 200 रुपए की है, और 30 स्लेटें टूट गई है भाई। टूटी स्लेट आपा तो ये रमा को नहीं थे, जाओ तो लिया जो बने। आज तक तो टूटा सामान कोई प्रश्न आया को नहीं है, और आवे तो इसको मतलब थे ही था का खरीदियो। बेचने वाली स्लेटें कितनी है? 200 में से 30 तो टूट गई, तो उसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा कचरे में। तो बेचने वाली स्लेटें, बेचने वाली स्लेटें ये हो गई हमारे पास 170। 200 में से 30 टूट गई, तो बची कितनी? 170। अब देखो कि विक्रय मूल्य
आगे लिखा शेष को, तो शेष कितनी 170 पैसा, इसका मतलब ऊपर 120% आएगा, तो 120 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 17 को और 12 को गुणा कर देते हैं। 17 को 12 से गुणा किया तो 204 प्राप्त होंगे। अब प्रिय दोस्तों, हमारी जेब से रुपए कितने गए थे? 200 रुपए गए थे। हमारी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं? 204 रुपए आ रहे हैं। तो बेट कमाई कितने की हुई? 4 की। कितने की हुई? 4 की। इसका मतलब, इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ तो हो गया 4 गुणा प्रतिशत का मतलब 100, और यहां पर क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। तो यहां आ गया हमारा 200। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। 2 का पाड़े से 4 को काटना है। कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा। तो ये आ गया हमारे पास 2%। ये क्या आया? 2% लाभ कमाया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, मैंने कहा था तरीका एक ही रखूंगा, तरीका के आर के सामने चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राम ने टीवी 10% लाभ से श्याम को बेची। श्याम ने वही टीवी 20% लाभ से ₹2640 में रोमन को बेच दी। तो राम ने टीवी कितने में खरीदी थी? अब प्रिय दोस्त, इस सवाल में ये देखना है, 3 आदमी दिख रहे हैं मुझे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कंपटीशन एग्जाम में हाई लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रिय दोस्तों, 3 आदमी हैं, और आपको बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे पूछा था। होलसेलर, रिटेलर, ग्राहक। होलसेलर, रिटेलर, ग्राहक, नाम तो 3 ही है। आप नामों पे मत जाइए, आपको एक ही सूत्र से उत्तर निकालना सिखाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति है, तो नाम लिखने में कोई आपको ऐतराज है कि नहीं है? यदि आप नाम लिखने में खुश, तो प्रश्न करने में हम भी खुश। तो नाम लिख देते हैं। नाम लिखा हमने राम, दूसरा है श्याम, और तीसरा नाम है अपन के पास है रोमन जी। अब देखो भाई, राम ने टीवी 10% लाभ से श्याम जी को बेच दी है। राम का अता पता नहीं है कितने में लाया। तो मान लिया कि राम है वो 100 में लाया होगा। ये 100 में टीवी खरीदी होगी। अब ये टीवी खरीद के किसको बेच रहा है? ये श्याम भैया को बेच रहा है। तो श्याम बाबू को कितने में बेच रहा है? 10% लाभ, इसका मतलब 110 में बेच रहा है। अब श्याम भी बहुत चालाक निकल रहा है। अरे ये अपन सामान खरीद रहे, ये ऐसे ही तो आ रहे हैं, ये घर में तो पैदा होते नहीं। आपने मान लो पंखा खरीदा, तो कंपनी ने निर्माता किया, पंख
उससे मतलब होलसेलर के पास आया, होलसेलर रिटेलर के पास भेजा, रिटेलर ने अपन को मार दिया, पैसे दिए। अब देखो पीजिए दोस्तों, रोमन क्या करता है, शाम से टीवी ले लेता, क्या ले कैसे लेता है, 20% लाभ से। तो ये आदमी इसको बेच रहा है, ये आदमी इसको बेच रहा है, तो 110 तो है ही, मल्टीप्लाई 120 बटा तो 12 11 132। फिर ये दोस्तों यहाँ पर कई बच्चे ज्ञात करें कि सर ये तो 120% लाभ से दिया, तो 120 ही आना चाहिए। अरे बेटा के ये टीवी इससे ले रहा है तो 110 ही आएंगे, यहाँ इस पे निकलेगा ने कि 100 पे निकलेगा। इसको तो पता ही नहीं कि टीवी कहां से पैदा हुई थी, कहां पे बनी थी। भाई अपन तो जिससे खरीद रहे वो मान के चल रहे इसने बनाई होगी, अपन को क्या पता कि वो फलाना किस दुकान से लेके आया। अब फिर ये दोस्तों हमारा वही सूत्र, क्या ज्ञात करना, राम ने टीवी कितने में खरीदी, इसलिए राम ने खरीदी। तो प्रिय दोस्तों राम, तो यहां पर देखो कि राम खरीद रहा 100 में, श्याम खरीद रहा 110 में, रोमन खरीद रहा 132 में, राम बेच रहा 110 में, श्याम बेच रहा 132 में, और रोमन बेच रहा है क्या, नहीं। अभी टीवी किसके पास है रे भाई, रोमन के पास है कि नहीं। अब हमें राम ने खरीदी तो ऊपर इसको लाऊं, इसको लाऊं, इसको लाऊं, ज्ञात करना, तो ऊपर सही राम वाला ही ले आओ गुरुजी। अब प्रिय दोस्तों दिया हुआ हमेशा ऊपर आता है, दिया हुआ हमारे पास 2640 है, 2640। प्रिय दोस्तों मैंने सूत्र लिखाया था, याद करना आ गया, दिया हुआ आ गया, दिए हुए के अनुसार ये 2640। मैं पूछूंगा क्या दिया हुआ है रे, आप कहोगे 2640 दिया हुआ है, गलत है। यही तो मेन गलती हो, सही प्रश्न को पढ़ना सीख लिया तो एक सूत्र से अंगणित हो जाएगी। अब फिर ये दोस्तों ये कह रहा कि मतलब 2640 रुपए में रोमन को बेच दी, इसका मतलब ये रोमन का क्रय मूल्य है, श्याम का विक्रय मूल्य है, श्याम ने रोमन को बेची है। इसका मतलब ये क्या चीज है, रोमन का तो एक क्रय मूल्य और श्याम का कौन सा है, विक्रय मूल्य। तो श्याम का विक्रय मूल्य ये रहा, रोमन का क्रय मूल्य ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 132 आ जाएगा। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 132 के पार्ट से काट दो, 132 दूना 264, और कम इंटेलिजेंट हो तो 2 2 के पार्ट से काट दो। और मैं तो भाई ज्यादा इंटेलिजेंट हूं कि कम इंटेलिजेंट हूं, अपने आप में गणित में तो ऐसे मानता हूं कि मेरे से साला गोरा होगा उसको पीलिए की बीमारी होती। काटना देख लो, छाटना देख लो, कि आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाते कहाँ से, मेरे पास नोट्स वोट्सों की कोई कमी नहीं, माइंड के अंदर इतनी किताबें भरी हुई है, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, एसएससी ले लो, कॉलेज लेक्चरर ले लो, 10+2 ले लो, एसएससी सीजीएल एसएससी ले लो, पटवारी ग्राम सेवक कोई सा एग्जाम हो, मेरे को पढ़ के पढ़ाने की आवश्यकता कभी होती नहीं, क्योंकि नींद में से उठ के भी चल जाता हूँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम, तो शायद ही मेरे लेवल का कोई कंपटीशन फाइट कर पाएगा। ये हम नहीं कहते, मेरा रिजल्ट कहता है कि मैंने एग्जाम में कितने नंबर लेके आता हूँ। और समझाने की बात रही तो फिर ये दोस्तों एक सूत्र से जब पूरी कंप्लीट अंगणित का काम करें अपन 90% अंगणित कर देंगे, 10% तो वो अनुपात वाले सवाल होते नहीं, वो भी बताएंगे आपको।
तो फिर ये दोस्तों 132 का पहाड़ा मुझे आता है कि 2 बार कटेगा, और 20 को 100 से गुणा किया तो 2000 रुपए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसको कहते हैं बेटा के उत्तरोत्तर प्रश्न की। मैंने कहा लैंग्वेज सीख लो। एक आदमी दूसरे को बेचा, दूसरा आदमी तीसरे को बेचा, तीसरा आदमी चौथे को बेचा। अब देखो ए ने फंका 20% हानि से बी को बेचा, बी ने वही फंका 30% लाभ से सी को बेच दिया। समझ में आ रहा है? इसमें भी 3 व्यक्ति हो गए हैं। यदि सी ने फंका 1040 रुपए में खरीदा, तो बी ने फंका कितने में खरीदा था? फिर ये दोस्तों कितना आदमी दिखाई दे रहे हैं? 3 आदमी दिखाई दे रहे हैं। अब की बार तो नाम छोटे छोटे हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट। तो ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है। अब देखो इसमें दिया नहीं कि ए मान लेते कि 100 रुपए में पंकज जी को खरीद रहा है। अब ए क्या करा, खरीद के लाया और उसको कुछ पता चला कि मेरे को तो कहीं मतलब लंदन जाना है, एरोप्लेन में बैठ के, और ये पीछे से पंखा क्या काम का। तो उन्होंने ये आदमी को बुलाया है, कार तू देवे जगह दीजिए। तो 20% घाटा उठा के इसको 80 में बेच दिया। और बी आदमी बहुत ज्यादा चालाक है, बी आदमी बहुत ज्यादा चालाक है। उसने साले ने क्या किया, सी को चंद्रू बनाना चालू कर दिया। बुलाया सी को कि इधर इधर इधर। इसने बी ने क्या किया, सी को चंद्रू बनाया तो 130/100, 104 तेरे 104। ये आदमी के 100 रुपए खर्च हुआ था, कुछ कार्य की वजह से बी को टपकाया, बी ने मौके पे चौका लगाया, लाभ कमा के सी के बेच दिया। अब देखो बेटा ज्ञात क्या करना है, बी ने पंखा कितने में खरीदा, इसलिए बी ने खरीदा। फिर ये दोस्तों ये आदमी पंखे को 100 में खरीद रहा, बी आदमी पंखे को 80 में खरीद रहा, सी आदमी पंखे को 104 में खरीद रहा। तो किसका ज्ञात करना, बी ने कितने में खरीदा। तो ज्ञात करना ऊपर आ गया, चलो साहब ऊपर आ गया। दिया हुआ हमारे पास है 1040। अब फिर ये दोस्तों 1040 है तो क्या है, ये कह रहा कि सी ने पंखा इतने में खरीदा। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये सी का क्रय मूल्य है। तो इसके अनुसार सी का क्रय मूल्य 104। अब आप फिर ये दोस्तों ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 104 से 104 को काट दो,
कम इंटेलिजेंट हो तो 2-2 के पहाड़े से काटते रहना, 4-4 से काटो, 5-5 से काटो। 10 को किससे गुणा करना है? 80 से गुणा करना है। तो उत्तर आ गए हमारे पास 800 रुपये। प्रिय दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, तभी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, ए ने पंखा 20% लाभ से बी को बेचा। ए ने पंखा 20% लाभ से बी को बेचा। बी ने वही पंखा पुनः 10% हानि से ए को बेच दिया। तो ए ने कितने प्रतिशत लाभ या हानि? ए को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? प्रिय दोस्तों, कितने आदमी दिख रहे हैं? 3। और सही तरीके से पढ़ लो, 2 ही आदमी दिख रहे। ऐसी गलतियां मत करना। हमारे को 2 ही आदमी दिख रहे तो 2 ही लिखेंगे, 3 दिखे तो 3 लिख दो, 4 दिखे तो 4 लिख दो। तो 2 आदमी हमें दिख रहे हैं। एक तो ए आदमी दिख रहा है, एक दूसरा बी आदमी दिख रहा है। अब देखो, ये तो हमने मान लिया। ये आदमी कर क्या रहा है? 100 रुपए में पंखा लाया है या 100 रुपए में पंखा बनाया होगा। अब ये आदमी क्या करा कि बी को, ये आदमी इसको पंखा बेच रहा 120 रुपए में। ये आदमी ने पंखे को किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। बी आदमी क्या किया? 10-11 बजे पंखा को खरीद के घर ले जाके लगा दिया हवा खाने के। शाम को दादाजी आ जाते। दादाजी आके क्या कहते? छोरा अनारे आज आ हवा की किया वे के पंखु ले रही हो साहब। तो लीतरा की मेले की जायो जटे पाछू जेरा। थारा बाप ने जायो जटे ही पाछू जेरा। दादाजी की बात तो माननी पड़े। भी आदमी एक ने जार हाथा जोड़ी करी, रे बाप जी हाथ जोड़ू तने वो फंको मारे। दादाजी गालियां काटे, मैंने पाचो ले ले, पाचो ले ले। जरे वो ए आदमी तो चला के ए कियो, वो कह रहे भाई लियो जो तम ही ले ले रहे। वो कह नहीं भाई 10% कम पर लिया। एक ही जेब के मायने 71 रुपया आयोड़ा है भाई, 120 रुपया आयोड़ा है को नहीं? बिल्कुल है साहब। अब ये बी आदमी इसको वापिस बेच रहा है। बी आदमी इसको वापिस बेच रहा है तो 120 कैसे बेच रहा है? 10% घाटे से बेच रहा है तो 90/100। तो प्रिय दोस्तों कितने में बेचा? 108 रुपए में। अब देखो एक के जेब के अंदर कितने रुपए पड़े हैं? 120 रुपए पड़े हैं। ये आदमी के पास वापिस वो पंखा आ गया है। आ गया कि नहीं? आ गया साहब। कितने रुपए देने पे आया? 108 रुपए देने पर आया।
इसका मतलब जेब में से 108 निकाल दिए, फंके का फंका आ गया उसके पास, बाकी उसके पास 12 रुपए बचे कि नहीं बचे? बचे गुरुजी। तो इन्हें लाभ कमाया, इन्हें लाभ प्रतिशत कमाया, बेटा बेटा ही काम कर लिया है भाई। प्रिय दोस्तों 120 में से 108 घटा दो तो 12%। कई लोगों में दिमाग होते, बेटे बेटे ही काम कर लेते। देख लो या किया ही। तो प्रिय दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मी ने गाय 30% लाभ से राधा को बेची। राधा ने वही गाय 20% हानि से उन्हें लक्ष्मी को बेच दी। तो लक्ष्मी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? प्रिय दोस्तों हमें कितने व्यक्ति दिख रहे हैं? 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। दोनों के नाम लिख दीजिए। ये लक्ष्मी जी, ये राधा जी, लिख दिए। मान लेते हैं कि ये 100 रुपए में गाय खरीदी होगी। माना कितने में खरीदी होगी? 100 रुपए में खरीदी होगी, या 100 रुपए लगे होंगे इसके गाय के छोटी से बड़ी करने में। अब लक्ष्मी करती क्या है? लक्ष्मी करती है कि गाय बहुत अच्छी नस्ल की है, थार पार करे, जर्सी है, राटी है, वो इसकी टेंशन। तो वो राधा को गाय बेच देती है। बेचने का मतलब ऊपर अलग ही चीज आती है। 30% लाभ से तो 130 में लक्ष्मी इसको बेच देती। राधा राधा गाय को घर ले जाती है। और जानवर होते हैं कि वो, आपको पता है कि गांव के लोग अधिकतर जानते हैं जानवरों के बारे में। वो कहते हैं रे भाई खूंटो छूट आवे नहीं जने भाई तड़पड़ाहट करेगा, क्योंकि छोटी बड़ी लक्ष्मी के घरे योड़ी गाय। राधा गाय ने लेर गिर बा शाम का दूध काटवा के लिए बेटे, गाय लाता पर लाता ठोकर राधा परेशान है कि माँ तो पकड़ ली। तो राधा काई करी, लक्ष्मी ने जार के कि हवे के लक्ष्मी गाय तो तने पाछी लेनी पड़ी। तो लक्ष्मी कहे के बोल बोलिया अरे माले परैया, बोल बोलिया अरे माले परैया। आप सोच रहे होंगे कि सर चुटकुले ही बताते रहते हैं। अरे ये चुटकुले नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रश्न पढ़ाऊंगा वो लाइफ में याद रहेंगे। ऐसे याद नहीं रहेंगे तो मेरे वाले चुटकुलों से याद रह जाएगा। इसलिए तो कहते हैं के आसर की गणित, किंग ऑफ के आसर, गणित का जादूगर नहीं, माँ जादूगर देखना। जिस क्लास को पढ़ाना जैसे ही पढ़ाता हूं लेवल के हिसाब से, यदि ये अभी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का भेज देंगे तो उसमें उस टेक्निक से पढ़ाना पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों राधा जब गाय लाता था मारबा लागी तो राधा लक्ष्मी के जा रहे पगा पड़ जावे, पगा पड़ जावे जरा लक्ष्मी कियो भाई बोल बोलिया माल पराया 50 रुपया में पाची यूं को नहीं। तो किया ले रही है 20% हानि ले रही, तो आपाची इन्हें गाय दे रही है। किया देवे बेटा 80 बटा 20% हानि को मतलब 80 बटा 100, 13 100
4। लक्ष्मी की जेब के मायने 130 रुपया जोड़ा और सुबह शाम तक गाय पाची भी के घरे की घरे आएगी। 104 रुपया निकाल दे दिया और बाकी 26 रुपया बेटी बेटी कमा लिया नहीं। इसको ही कहते हैं कला से पैसे कमाना। तो इसलिए लक्ष्मी का लाभ प्रतिशत 130 माइनस 104 बराबर 26%। प्रिय दोस्तों, आपको यदि मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। बेईमान दुकानदार ने दुकानदार कैसा? बेईमान, चालाक दुकानदार। बेईमान दुकानदार ने 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोलता है और वह इसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब देखो बेटा, कई बार मेरे साथ हुआ है, फल फ्रूट लेने जाते हैं, ठेले लगे हुए रहते हैं। सारे कंपटीशन का तो जमाना बहुत ज्यादा हो गया। चाहे नौकरी में कंपटीशन ले लो, प्राइवेट धंधों में कंपटीशन ले लो, हर जगह कंपटीशन। ठेले पे लोग कहते हैं 10 के किलो, 10 के किलो, 10 के किलो, 10 के किलो। ये पता नहीं घर आके तोलते तो 800 ग्राम ही हो जाता है। कमाई के देखो कि माइंड होना चाहिए। दुकानदार में माइंड कितना है? 10 रुपए किलो ही तो वो खरीद के लाया था, 10 रुपए किलो ही बेच रहा है। फिर भी शाम को खुश हो जाता है कि आज को दिन तो बढ़िया गियो बाप। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि अपन को देखना है तोल वास्तविक माप। वास्तव में तो 1000 ग्राम था। कई बच्चों को बेटा ये भी नहीं आता कि 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं। 1 किलो में प्रिय दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम सामान मांगा गया है। अपन ने कहा कि भाई 1 किलो शक्कर दे दे या 1 किलो फल दे दो। दुकान वाला बेईमान दुकानदार साला फटाफट अपनी आंखों को में धूल झोंक देता है। अपन वहां सीधे साधे खड़े हैं, वो तोल रहा है और उन्होंने उसके कांटे में क्या लगाया क्या नहीं लगाया। और वो 1000 ग्राम नहीं तोल के कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल देता है। यहां पर दुकानदार का लाभ निकालना। तो दुकानदार का माल कितना गया रे भाई? 800 गया। 800 पे प्रॉफिट कितना हुआ? वैसे तो उसके 1000 ग्राम क्या एक ने 200 का। तो लाभ प्रतिशत 200 ग्राम का लाभ हो रहा। प्रतिशत का मतलब 100। ये कितने पर हो रहा है? सामान तो 800 ही निकला ना। 800 पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 8 के पाड़े से 200 को काटते हैं तो 25%। क्वेश्चन नंबर 12। बेईमान
विक्रेता क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 दर्जन के स्थान पर 10 नंग पैक करता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? अब बेटा देखो, तोलना पे करना एक ही बात है। अपन मान लो पेन के पैकेट लेके आते हैं, रजिस्टरों के पैकेट लेके आते हैं। अभी अभी जैसे जुलाई के अंदर स्कूलें खुलती है, तो क्या होता है, कॉपियों की सेल होती है, मांगते दर्जन है, कार्टून भरे हुए है, वो 10 पैक कर करके बेच देता। तो वैसा कार्य यहाँ पर है प्रिय दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पैक या तोल, वो तो हो रहा 10, वास्तविक माप 1 दर्जन है। फिर ये दोस्तों कईयों को दर्जन का पता नहीं, 1 दर्जन में 12 नंग होते हैं। मैं मानता हूं 20% को पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको पता है। तो 1 गुरुस में कितने होते हैं? 1 गुरुस में हो गई सीटीवीटी गुम बेटा। 1 गुरुस में 144 नंग होते हैं। तो यहाँ पर मतलब वास्तविक माप 1 दर्जन है, इसका मतलब 12 है। अपन ने 12 के पैसे दे के आए, लेकिन दुकान वाला 10 ही दे रहा है। तो देख लो प्रिय दोस्तों, 10 पे कितना प्रॉफिट कमाया, लाभ प्रतिशत, उसने 10 पर 2 का प्रॉफिट कमा लिया। प्रतिशत का मतलब 100 ऊपर, 0 से 0, और ये कितना हो गया, 20%। नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बेटा, इसके लिए आपको एक सूत्र बताऊंगा मैं। आए तो ठीक है सूत्र, नहीं आए तो भाई ऑब्जेक्ट कर लेंगे। कलम उठाने की आवश्यकता नहीं, सूत्र याद करने की। फिर भी 1-2 सूत्र प्रिय दोस्तों याद कर लो तो ठीक है। अब देखो, लाभ प्रतिशत बराबर करे मूल्य, इसका सूत्र होता 10 विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। ये 50 अंडरूट के अंदर नहीं है प्रिय दोस्तों। ये प्रश्न में ये चीज अपन को देखने को मिलेगी, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो मिलेगा, करे मूल्य। 144 रुपए में मशीन बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य कितना
है। अब प्रिय दोस्तों, अभी मैं ऑब्जेक्ट से करवाना नहीं चाह रहा हूं, रिवीजन करवाऊंगा जब करवा देंगे। अपन देखो क्या दे रखा है, 144 रुपए में मशीन बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य बताइए। आपके दिमाग में ऐसे आया रहा होगा ऊपर 100 लिख दो। अरे भी ऊपर 100 लिखे, सवाल के अंदर दिया हुआ होना चाहिए कि 10% लाभ, 20% हानि, 30% लाभ, तब लिखना है। यहाँ पर रूल ये चालू हो गया कि लाभ परसेंट जितना है उतना ही क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये मैटर आपको मिल गया है। जब ये मिल गया तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है। नहीं करोगे तो मेरी क्लास में बाई ऑब्जेक्ट सीख लेना, बिना सूत्र ही हो जाएगा। तो फिर ये दोस्तों, ये हमें क्रय मूल्य निकालना, तो सूत्र पूरा लिखिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। सूत्र क्या है? 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 के 10 लिख दिए। अंडर रूट विक्रय मूल्य बेचना। देखो प्रिय दोस्तों, कितने में बिक्री है? 144 में बिक्री है, प्लस 25 माइनस 50। 144 में 25 को जोड़ देते हैं, 169 माइनस 50। 169 का वर्गमूल 13 होता है। 10 गुणा 13 माइनस 50, 130 माइनस 50, 80 आ गए। क्रय मूल्य है तो 80 रुपये, लाभ प्रतिशत है तो लगा देते 80%। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 14। मेक्सिको 11 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के समान प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? प्रिय दोस्तों, मेक्सिको 11 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के समान प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारे पास मिल गया लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। मिल गया कि नहीं? लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। तो सूत्र लगा देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। सूत्र क्या? 10 लिखो। कितना लिखना है? विक्रय मूल्य 11 प्लस 25 माइनस 50। तो 10, ये कितने हो गए? 36 माइनस 50। 10 36 के वर्गमूल 6, तो ये हो गया 60 माइनस 50 बराबर 10। लाभ परसेंट पूछा, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य पूछा तो रुपए लिख दो, और यहाँ पूछ लेते लाभ प्रतिशत है तो प्रतिशत लिख देते। क्वेश्चन नंबर 15।
किसी वस्तु को किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत है। अब इसमें देखो प्रिय दोस्तों, वही चीज लिखी है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखा है, क्रय मूल्य। तो 10 विक्रय मूल्य 375 प्लस 25 माइनस 50। इससे आगे क्या आ जाएगा, 10 अंडरवुड में कितने बन गए, 375 में 25 जोड़ने पर 400 प्राप्त होता है, माइनस 50। 10 गुणा 20 माइनस 50। 200 में से 50 घटाए तो कितना आ जाएंगे, 150। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों, अब देखो आपको लाभ प्रतिशत बराबर मिलना चाहिए हानि प्रतिशत। क्या मिलना चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर मिलना चाहिए हानि प्रतिशत। दूसरी चीज मिलनी चाहिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान। दूसरी चीज क्या देखनी है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान। तो हमेशा क्या होती है, हमेशा हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटावा 100। आपको क्या देखना, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत प्रश्न में दिखना चाहिए। दूसरी चीज, दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान दिखने चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, हानि प्रतिशत होती है, इसमें लाभ नहीं होता है। उसका सूत्र है लाभ परसेंट गुणा हानि परसेंट बटा 100। इसको भी अपन बिना सूत्र करवा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति ने 2 घड़ियां 8949575334 रुपये की दर से बेची। यदि प्रथम घड़ी पर 20% लाभ एवं दूसरी घड़ी पर 20% हानि, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत है, लाभ या हानि प्रतिशत है। फिर ये दोस्तों आपको क्या देखना है कि दोनों लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर दिखना है। तो लाभ परसेंट भी 20 है, हानि परसेंट भी 20 है। इसका मतलब पहला काम हो गया है। दूसरा काम, दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। तो व्यक्ति ने 2 घड़ियां इस मूल्य की दर से बेची, इसका मतलब उनका विक्रय मूल्य भी समान है। तो फिर ये दोस्तों उत्तर क्या है, लाभ परसेंट गुणा हानि परसेंट बटा 100। तो हमेशा क्या होता है, हानि परसेंट होती है। तो 20 गुणा 20 बटा 100।
कितना आया? 4%। या अब देखो बेटा, हमने बताया था कि 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 120। हानि का मतलब हो गया 80/100। 0 से 0 या कितने हुए? 96 का अर्थ क्या होता है? 4% हानि। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। 110 का अर्थ क्या हुआ? 10% लाभ। 108 का अर्थ क्या हुआ? 8% लाभ। 5% लाभ का अर्थ क्या हुआ? 105। क्वेश्चन नंबर 17। पार्वती ने दो बैल समान मूल्य से बेचे। यदि प्रथम बैल पर 30% हानि एवं दूसरे बैल पर 30% लाभ, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? हमें दो चीज देखनी थी। हानि प्रतिशत, एक तो मतलब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। देखो देखा, पार्वती ने दो बैल समान मूल्य से बेचे हैं। क्या है प्रिय बच्चों? है गुरुजी। फिर क्या देखना? लाभ परसेंट हानि परसेंट बराबर देखना। तो हमारे हानि कितनी? 30%। लाभ कितना दे रखा है? वो भी 30%। तो अपन का सूत्र से कर लेंगे 30 × 30/100। इससे ये काटा, इससे ये 9% लाभ, हानि सॉरी। तो फिर ये दोस्तों, मैं लाभ हानि चतुर्थ श्रेणी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद आपसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फर्स्ट क्लास में मैंने 22 सवाल करवाए थे, सेकंड में मैं 17 सवाल करवा चुका हूँ, 37 सवाल। अब आपका जब मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा प्रत्येक एक्सरसाइज की, उस समय मैं प्रत्येक एक्सरसाइज में से 10 से 15 सवाल दूंगा, उनको हल भी करवा देंगे। उनके अलावा आपसे कभी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा चतुर्थ श्रेणी में। फिर ये दोस्तों, तैयारी धीरे धीरे करनी, प्रश्न को धीरे धीरे समझना। गणित एक ऐसी चीज है, प्रश्न यदि अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो गणित कोई कठिन विषय नहीं है। जो विद्यार्थी गणित से दूर भागते हैं, उन विद्यार्थियों की फेवरेट सब्जेक्ट गणित हो जाएगी। बस आपको अच्छे टीचर से गाइडेंस लेना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। किस प्रकार से पढ़े? मैं पढ़ा धीरे रहा हूं, मेरे पास क्योंकि डायरेक्ट नोट्स किसी किताबों से उठा करके मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रश्न लिखने में टाइम। लेकिन प्रिय दोस्तों, आप ही गणित सब्जेक्ट को भी यदि पढ़ो तो प्रश्न को यदि हाथ से लिख दोगे तो 40% प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें टाइम की बर्बादी नहीं हो रही, ये आपके भविष्य को आगे की ओर ले जाने का काम मैं करने जा रहा हूं।
आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं अपने हाथ से बनाते हो, तो मेरा मानना और मेरा अनुभव है कि 40% वो चीजें आपके दिमाग में याद हो जाती है। और वही आप किसी अदर्स के नोट्स लेकर के पढ़ाई करते हो, तो आप 3 बार उसको पढ़ोगे, तब तक एक बार लिखा हुआ भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन प्रिय दोस्त, ये जो चीजें हैं, इनके लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। पर्याप्त समय का मतलब ऐसा नहीं हो कि एग्जाम 1 महीने में आप नोट्स अब बनाने चालू हुए। मारवाड़ी में कहावत है कि आग लागबा के बाद में कुओं खोदबा गया। अरे जब आग लग जाती है उसके बाद अपन कुआं खोदने बैठ जाते हैं, तो जल जुला के सब राख हो जाता है, क्योंकि कुआं खोदने में टाइम लगता है। तो प्रिय दोस्तों, मेरा ये मानना और अनुभव है कि आप गणित के जो भी प्रश्न है उनको एक बार हाथ से लिखिए, लिखने के बाद उनको हल कीजिए। लिखने से क्या होगा, आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आएगी, ये पता होगा कि आपसे पूछा क्या गया है। और यदि ये चीजें आपको पता चल जाएगी तो आप ब्रह्मा सूत्र ज्ञात करना दिया हुआ दिए के अनुसार आप कभी भी प्रिय दोस्तों मात नहीं खाओगे। जय भारत, जय हिंद।